टेम्परेरी क्या है, अच्छा। अभी 8-10 दिन में, महीने भर में बजट होगा। नए मैडम को समझने के लिए समय लगेगा। तो वित्त मंत्रालय अगर अपने पास मुख्यमंत्री साहब रखते हैं तो कोई इतना मतलब हार्ड एंड डिसीजन नहीं है। ठीक है, वो तो टेम्पररी डिसीजन लिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो मतलब बाद पत्रकार में आपको समीर जी को, भरोसा है वित्त मंत्रालय आपके पास आ जाएगा? नहीं नहीं, 100% उसी टर्म पे हम लोग का, जब हम लोग हमारी पार्टी ने उनके साथ ज्वाइन किया था, तो जो सिद्धांत से और जो चीजों को, जो मंत्रालय की बात हुई थी, बार्गेनिंग हुई थी, वो चीज हमारे पास ही रहेगी। टेम्पररी बेस पे कुछ दिनों के लिए सुविधा के हिसाब से चीजें की गई है, पहली बात। और समीर जी का मैं दूसरा एक जवाब देना चाहूंगा कि आज जो मैडम हमारी उप मुख्यमंत्री बनी है, वो देश के आने वाले इंदिरा गांधी के रूप में महाराष्ट्र में राजनीति करेंगी। आप लिख लीजिए, आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बोलता हूं मैं। उनका काम, उनका विजन, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाल जी। के पूरे देश का नाम, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में किया, उसी तरह महाराष्ट्र की बागडोर हमारी मैडम संभालेंगी। और लोगों को उसी तरह का अस्तित्व का निर्माण करने का काम हम लोग करेंगे। और हमारी पार्टी को महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में एक अच्छे नंबर पे ले जाएंगे। क्योंकि ठीक है, तीसरे जरा दिन जफर अगर साहब कोई से भी इस पर लेडीज इस प्रतिक्रिया ले तरह, लें। जफर साहब, यहां पर मनीष दुबे जी को पूरा भरोसा है कि जो वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो अजीत पवार के पास था, और जाहिर सी बात है इसकी डीलिंग पहले हो जाती है, जैसा वो भी बोल रहे थे, वो विभाग टेम्परेरी फडणवीस साहब ने लिया है, परमानेंट नहीं गया है। पर राजनीति में टेम्परेरी जैसा कुछ होता है, और वो भी वित्त मंत्रालय। देखिए, मैं पहले से इस बात का जिक्र कर रहा था कि देखिए, वक्त, समय कम है और अभी जाहिर है शोक में है। ये तो मजबूरी भी है कि आदमी को भार संभालना पड़ता है। जब कर्तव्य पथ में आप चलते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको डिस्चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे समय में बजट का भी समय है, तो बजट पेश करने के लिए अब ये उस पर बहुत बड़ा बजट एक्सरसाइज होता है। और उसमें जब है आप उस भूमिका, जब आपको पूरे तौर से उसमें निभाना हो, तो शायद उसके लिए समय चाहिए होता है। ऐसे में आदरणीय फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस भार को संभाला है। मुझे लगता है कि बाद में फिर ये वापस बाद में अगर विलय हो जाता है तो जयंत पाटिल वित्त मंत्री बनेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस उन्होंने पार्टी कहा से। कि स्टेटस को मेंटेन। जयंत पाटिल पहले रहे लंबे समय तक, 9 बार बजट पेश किया जयंत पाटिल ने। तो जयंत पाटिल अगर विलय होता है तो जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय मिलेगा, ये तय। सबसे युवा वित्त मंत्री वही रहे थे महाराष्ट्र के, और लगातार 1999 से 2009 तक जयंत पाटिल ने बजट पेश किया है। सही बात है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ये क्लियर है, मनीष भी कह रहे हैं और जफर इस्लाम भी कह रहे हैं कि टेम्परेरी है। हर तरह का स्पेकुलेशन की आजादी रहती है जी, यानी कि वित्त मंत्रालय बाद में वापस चला जाएगा, वो एनसीपी के खाते में था और उन्हीं के पास वापस जाएगा। ये क्योंकि बजट नजदीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट है। दोनों पार्टियां इसको लेकर क्लियर है, स्टैंड जो है। वो अच्छा डिसीजन है भाई। इतना बड़ा बजट है, 7.5 लाख करोड़ का महाराष्ट्र का बजट है। देवेंद्र फडणवीस का बहुत अच्छा फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल है। देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्रालय देख चुके। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, तो वित्त मंत्रालय उनके पास था और उन्होंने बजट पेश किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय है कि जब 10 मार्च को बजट पेश करना है तो देवेंद्र फडणवीस बहुत बेहतर तरीके से बजट पेश करेंगे, उनको समझ है। तो ये अच्छा निर्णय लिया गया मुझे लगता है महाराष्ट्र के हित में। चलिए, निर्णय तो अच्छा लिया गया है, लेकिन जिस निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो निर्णय ये है कि क्या दोनों पार्टियों का, जिस तरह से कहा जा रहा था 12 फरवरी को विलय का अनाउंसमेंट हो सकता है, क्या वो विलय अब भी होगा? जब शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी पवार परिवार ने और यह भी कह दिया कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पार्थ पवार गए भी तो भी नहीं माने शरद पवार, तो अब क्या होगा?